नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आपको प्रदोष व्रत की कथा सुनाऊंगी कि प्रदोष व्रत संसार में कब से प्रारंभ किया गया है तथा इसकी क्या मान्यता है और इसको करने से क्या लाभ मिलता है। प्रदोष व्रत शिव जी के लिए किया गया एक ऐसा व्रत है जिसको करने से सभी संकट दूर हो जाते हैं और हम सुख का अनुभव प्राप्त करते हैं। महीने में 2 बार प्रदोष का व्रत आता है। जो स्त्रियां एवं पुरुष मिलकर प्रदोष का व्रत करते हैं उनके सभी संकट दूर हो जाते हैं। चलो इसकी कथा सुनते हैं। पूर्व काल में एक विधवा ब्राह्मणी प्रत्येक सुबह ऋषियों की आज्ञा ले अपने पुत्र को साथ लेकर भिक्षा लेने जाती थी और संध्या काल को लौटती थी। भिक्षा में जो भी कुछ मिलता उसे अपना कार्य चलाती, मतलब घर चलाती और शिवजी का प्रदोष व्रत करती। एक दिन जब वह भिक्षा लेने जा रही थी अपने पुत्र के साथ, तो मार्ग में उसे विदर्भ का राजकुमार मिला जिसको शत्रुओं ने उसकी राजधानी से बाहर निकाल दिया था और उसके पिता को भी मार दिया था। अतः वह जंगल में मारा मारा फिरता रहा था। ब्राह्मणी उसे अपने साथ लेकर आई और अपने पुत्र के साथ उसका भी पालन पोषण करने लगी। एक दिन राजकुमार और ब्राह्मण बालक ने वन में गंधर्व कन्याओं को देखा। ब्राह्मण बालक घर लौट आया परंतु राजकुमार साथ नहीं आया क्योंकि वह असुमति नाम की गंधर्व कन्या से बातें करने लगा था। दूसरे दिन वह फिर अपने घर से वहां आया जहां असुमति अपने माता पिता के साथ बैठी थी। कुछ दिन पश्चात असुमति के माता पिता ने राजकुमार धर्मगुप्त से कहा कि तुम विदर्भ देश के राजकुमार धर्मगुप्त हो। हम श्री शंकर जी की आज्ञा से अपने पुत्री असुमति का विवाह तुम्हारे साथ कर देते हैं। मतलब मैं शिवजी की तरफ से आया हूँ। राजकुमार धर्मगुप्त का विवाह असुमति के साथ हो गया। बाद में राजकुमार ने गंधर्वराज की सेना की सहायता से विदर्भ देश पर भी अधिकार कर लिया और ब्राह्मणी के पुत्र को अपना मंत्री बना लिया। यथार्थ में यह सब ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत का ही फल था। बस उसी समय से यह प्रदोष व्रत संसार में प्रतिष्ठित है। मतलब प्रदोष व्रत करने से ब्राह्मणी को अपने सारे संकटों से मुक्ति मिल गई तथा उसका पुत्र भी मंत्री बन गया और संसार में प्रदोष व्रत की प्रथा चलने लगी।